आज हम बात करें इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार की, और ऐसा स्टारडम तो कभी भी देखा ही नहीं गया जैसा राजेश खन्ना का था। 1969 टू 1971 इन 3 सालों में 17 लगातार सुपर हिट फिल्म दी थी राजेश खन्ना। यही नहीं, देश भर के जितने भी बड़े पिक्चर हॉल होते थे उनमें राजेश खन्ना की फिल्में चल रही होती थी एक साथ। कई फिल्में तो उनकी इसलिए हटाई गई कि दूसरी उनकी नई फिल्म आ जाती थी। आज हम बताएंगे वो 17 फिल्में कौन हैं जो लगातार उन्होंने सुपर डुपर हिट दी, और इनमें 15 तो सोलो हिट थी। सिर्फ 2 फिल्में उनकी ऐसी थी, मर्यादा और अंदाज, जिसमें एक और हीरो होता है जिसकी एंट्री उस फिल्म में राजेश खन्ना के साथ की गई थी। ये फिल्में लव स्टोरीज थी, म्यूजिकल हिट थी, इतनी ज़्यादा पसंद की जाती थी, इतनी बड़ी हिट होती थी कि राजेश खन्ना की फिल्म जब रिलीज होती थी तो सन्नाटा हो जाता था बाजार में उस दिन। और यही नहीं, लड़कियां बाकायदा ब्यूटी पार्लर से मेकअप करके फिल्म देखने जाती थी, और लड़के तो उनका पैंट और कुर्ते का स्टाइल तो बिल्कुल गजब था, छा गया था। पूरे देश में राजेश खन्ना का स्टाइल दिखाया जाता था। तो यही नहीं, राजेश खन्ना की एक और बड़ी खास बात थी कि वो ऑन स्क्रीन इतने जबरदस्त एक्सप्रेशन देते थे कि बाद में कभी भी वो लिपसिंग के लिए स्टूडियो नहीं जाया करते। तो हम बताते हैं राजेश खन्ना की उन फिल्मों के बारे में। आपने सुना ही, सभी जानते हैं कि राजेश खन्ना की सबसे पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, उसका नाम था आराधना। लेकिन राजेश खन्ना की इसी साल एक और फिल्म आई थी जो पहले ही हिट हो चुकी थी। ये उनकी मुमताज के साथ दूसरी पिक्चर थी। फिल्म का नाम था बंधन, जो कि रिलीज हुई थी 1 जनवरी 1969 यानी कि 1969 के पहले ही दिन। 3 करोड़ इस फिल्म का बजट था, 280 करोड़ इस फिल्म में कमाए थे, वो भी ये फिल्म जब आराधना हिट हुई तो उसके बाद तक चलती रही। अब हम बात करेंगे आराधना की। शक्ति सामंत की फिल्म थी जो कि 27 सितंबर 1969 को रिलीज हुई थी। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, इसका प्रीमियर रखा गया था, तो इस फिल्म को केंद्रित किया गया था फिल्म की एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर के ऊपर। राजेश खन्ना का इसमें डबल रोल था। जब इसका प्रीमियर हुआ और राजेश खन्ना शर्मिला के साथ खड़े हुए थे, जब फिल्म लोग देखने के लिए आए थे, तो हर कोई शर्मिला टैगोर से बात कर रहा था, राजेश खन्ना की तरफ कोई देख भी नहीं रहा था। उसके बाद जब शो खत्म हुआ और लोग निकले तो एकदम दीवानगी थी, और हर तरफ राजेश खन्ना की बात हो रही थी। फिर तो ये स्टाइलिश स्टार ऐसा हिट हुआ कि इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राजेश खन्ना की कार के बारे में कहा जाता था कि लड़कियां उस पर इतने किस करती थी कि उस पर लिपस्टिक के निशान बन जाया करते। आराधना के सिर्फ 1 महीने के बाद एक और फिल्म रिलीज हो जाती है राजेश खन्ना की। फिल्म का नाम था इत्तेफाक। 4 अक्टूबर 1969 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। यश चोपड़ा की ये मूवी थी, और इस फिल्म के अंदर राजेश खन्ना के साथ नंदा, सुजीत कुमार, मदन पुरी थे। क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर ये फिल्म थी, और इस फिल्म के अंदर CBI ऑफिसर का रोल किया था राजेश खन्ना ने। क्या स्मार्ट लगे थे, और बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी इत्तेफाक। राजेश खन्ना की मूवी धूम मचा रही थी। इसी बीच 5 दिसंबर 1969, 5 दिसंबर 1969 को एक और उनकी फिल्म रिलीज होती है। फिल्म का नाम था दो रास्ते, और ब्लॉकबस्टर हुई थी ये फिल्म। इस फिल्म में राजेश खन्ना मुमताज की जोड़ी धूम मचा रही थी। बल्ला साहनी, प्रेम चोपड़ा और बिंदु इस फिल्म में थे। रोमांस और फैमिली ड्रामा पे ये फिल्म थी, और परिवारों में पनप रही कला इस फिल्म के अंदर दिखाया गया था। इसके गाने तो बहुत ही ज्यादा पसंद किए गए थे, और ब्लॉकबस्टर हुई है फिल्म राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना फिल्मों पे फिल्में करे जा रहे थे, धूम मच गई थी इस स्टार की। कोई भी स्टार इसके आगे टिक नहीं रहा था। 23 जनवरी 1970 अगला साल आता है, और इसी दिन एक फिल्म रिलीज होती है। फिल्म का नाम था डोली। सुब्बा राव की ये फिल्म थी जो डावरी के ऊपर बनी थी। फिल्म के अंदर राजेश खन्ना, बबीता, प्रेम चोपड़ा, नाजिरा मुख्य भूमिकाओं में थे, और इस फिल्म ने क्या कदर काटी थी, बहुत पसंद की गई थी ये फिल्म। अभी 2 महीने बीतते हैं कि 6 मार्च 1970 को राजेश खन्ना की एक ऐसी फिल्म आई थी जो छा गई लोगों के दिलो दिमाग पे। बहुत ही खूबसूरत ये फिल्म थी, और फिल्म के अंदर राजेश खन्ना कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं। इस फिल्म के अंदर बाकायदा लोग फूट फूट कर रोए थे पिक्चर हॉल के अंदर। राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, फिरोज खान इस फिल्म में थे। इस फिल्म का गाना तो याद ही होगा, आज भी जब भी बज जाता है हम सब रोमांचित हो जाते हैं। गाना था, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर,
कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। क्या आवाज दी थी किशोर कुमार साहब। ये वक्त था जब आर डी बर्मन, आनंद बख्शी और किशोर कुमार की जोड़ी धूम मचा रही थी। इस कॉम्बिनेशन ने आफत कर दी थी। अब अगला ही महीना आता है 10 अप्रैल 1970 को राजेश खन्ना एक और मूवी के साथ हाजिर हो जाते हैं। मूवी का नाम था द ट्रेन। एक्शन क्राइम मोशन पिक्चर थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रविकांत नागराज ने। फिल्म के अंदर राजेश खन्ना, हेलन रिचर्डसन, राजेंद्र नाथ प्रमुख भूमिकाओं में थे। कोची एक्सप्रेस के ऊपर ये फिल्म थी और सस्पेंस इस फिल्म के अंदर एंड तक दिखाया गया था। क्या हैंडसम लगे थे इस फिल्म के अंदर राजेश खन्ना। बहुत पसंद किया दर्शकों में, एकदम दीवानगी हो गई थी राजेश खन्ना के स्टाइल की। हर तरफ राजेश खन्ना के चर्चे हो रहे थे। इसी बीच 1 मई 1970 एक और फिल्म राजेश खन्ना की आ जाती है और ये फिल्म तो ऐसी गजब की थी कि जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई। ये तीसरी ब्लॉकबस्टर मूवी थी राजेश खन्ना की। फिल्म का नाम था सच्चा झूठा। मनमोहन देसाई की फिल्म थी जिसमें डबल रोल था राजेश खन्ना की। इस तरीके की फिल्म पहले भी आ चुकी थी, दिलीप कुमार की रामश्याम और हेमा मालिनी की सीता गीता, लेकिन उसके बावजूद वो स्टारडम था राजेश खन्ना का कि इसमें राजेश खन्ना बहुत पसंद किए गए थे। उसी तरीके राजेश खन्ना जो कि बहुत ही चालाक होता है और दूसरा बहुत ही सीधा। इस फिल्म के गाने यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। क्या कहना है, राजेश खन्ना जैसा म्यूजिकल हिट तो किसी ने फिल्म में दी भी नहीं है। तो राजेश खन्ना की बहुत ही खूबसूरत ये फिल्म थी। जब ये फिल्में चल रही थी या किसी दूसरे हीरो की भी फिल्में चल रही थी, उसी बीच में इंटरवल में एक फिल्म का ट्रेलर दिखाया जाता और ऐसे लोग तालियां बजा बजा के पागल हो रहे थे कि मान लो राजेश खन्ना खुद स्क्रीन पर आ गए हों। जिस फिल्म का ट्रेलर था उसका नाम था आन मिलो सजना। मुकुल दत्त की यह फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश के साथ आशा पारिक, विनोद खन्ना और राजेंद्र नाथ थे। उस वक्त क्या क्लासिक फिल्में देती थी आशा पारिक, और फिर जब राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी थी तो लोगों को तो पसंद आनी ही थी, दीवानगी थी। जब फिल्म रिलीज हुई तो इसके टिकट के लिए वो मारामारी होती थी कि बाकायदा वहां पर पुलिस लगानी पड़ती थी और पुलिस लाठियां भांजती थी। लेकिन राजेश खन्ना थे कि उनकी फिल्म फर्स्ट डे देखने के लिए दर्शक तो किसी भी तरीके से टिकट हासिल ही कर लेते। अब उनकी नवी फिल्म थी जो कि हिट होने जा रही थी। फिल्म रिलीज होती इस साल। फिल्म का नाम था खामोशी और आशीष सेन साहब ने फिल्म बनाई थी। बहुत ही बेहतरीन ये फिल्म थी। फिल्म के अंदर वहीदा रहमान, राजेश खन्ना और हेमंत कुमार का म्यूजिक था। गुलजार साहब ने इस फिल्म के गाने लिखे थे। सारे गाने बहुत हिट थे। लेकिन हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इन्हें रिश्तों का इल्जाम न दो, या तो फिर पुकार लो। क्या खूबसूरत ये दोनों गाने थे। बहुत ही बेहतरीन पिक्चर ये थी। अगर आपने नहीं देखी इस फिल्म को जरूर देखिए। इंडिया की सबसे क्लासिकल मूवीज में से एक है। राजेश खन्ना का नाम लेते लेते ये पूरा साल बीता था। अगला साल जैसे ही आता है 29 जनवरी 1971 को राजेश खन्ना की एक और मूवी रिलीज होती है। इस मूवी ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। फिल्म का नाम था कटी पतंग। ये शाम मस्तानी, मदहोश किए जा, प्यार दीवाना होता है, क्या क्या बेहतरीन फिल्में थी। और इस फिल्म के डायरेक्टर भी वही थे जो राजेश खन्ना के फेवरेट थे, शक्ति सामंत साहब। राजेश खन्ना के साथ वो सुपरहिट जोड़ी इस फिल्म में थी आशा पारिक की, जो कि बहुत पसंद की जाती थी। इसके अलावा इस फिल्म के अंदर प्रेम चोपड़ा और बिंदु और नजीर हुसैन के अहम किरदार थे। फिल्म शुरू होती है जिसमें दिखाया गया था कि फिल्म की जो हीरोइन होती है वो किसी और से प्रेम करती है। जब उसकी बारात आती है तो वो भाग जाती है। जिससे प्रेम करती है वो किसी और लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा होता है। जब लौट के आती है तो उसकी बारात लौट जाती है और उसका चाचा जो उसको पालता है वो सुसाइड कर लेता है। लड़की निकल जाती है। उसकी रास्ते में एक और ट्विस्ट आता है। उसकी मुलाकात रास्ते में होती है एक ऐसी लड़की से जो अपना हस्बैंड खो चुकी होती है और उसकी खुद की हालत बहुत ख़राब होती है। एक छोटा बच्चा उसको सौंप के मर जाती है और कहती है कि ससुराल जाना, हमारे ससुराल वालों ने हमको कभी नहीं देखा है। और वो विधवा बन के वहाँ पर पहुँचती है। उसके बाद उसकी मुलाकात होती है एवरग्रीन राजेश खन्ना से। अब इसी जनवरी
जनवरी में ही एक और मूवी रिलीज हो जाती है 30 जनवरी को राजेश खन्ना की। फिल्म का नाम था महबूब की मेहंदी। इस फिल्म के अंदर दिखाया गया था कि मुस्लिम के अंदर कैसे एजुकेशन की कमी है, उनको प्रोवोक करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये फिल्म बनाई गई थी। इसके अंदर लीना चंद्रावरकर जो कि एक मुस्लिम लड़की होती हैं, वो इंडिपेंडेंट होती हैं अपनी पढ़ाई के चलते, और किस तरीके से वो खुद की और अपने परिवारजनों की मदद करती हैं ट्यूशन पढ़ा के। इसके ऊपर ये फिल्म बेस्ड थी। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी और इसमें राजेश खन्ना का क्या जवाब ही नहीं था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इसमें आ गए थे, म्यूजिक दी थी, इसलिए रफ़ी साहब का होना ज़रूरी था। रफ़ी साहब थे तो फिर वो आपको याद ही होगा, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, एक से एक हिट गाने थे इस फिल्म के अंदर। 12 मार्च 1971 को एक फिल्म रिलीज हुई थी राजेश खन्ना की। हम बता दें, जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे। जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरी यूनिवर्सिटी खाली है, स्टाफ स्टूडेंट सब नहीं आए। उनको लगा कि ऐसा तो नहीं कि आज छुट्टी का दिन है, मैं गलत आ गया हूँ। लेकिन जब उन्होंने पता किया तो उनको ये पता चला आज सुपरस्टार राजेश खन्ना की फिल्म आनंद रिलीज हुई है। पूरी यूनिवर्सिटी गायब हो गई थी फिल्म देखने के लिए। देश का क्या हाल हुआ होगा आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी और उसकी स्क्रिप्ट लिखी थी गुलजार साहब ने। फिल्म के स्क्रिप्ट और गाने तो अच्छे हो नहीं थे। फिल्म ऐसी थी कि सब लोग इस फिल्म में रो दिए थे। आज भी जब कोई ये फिल्म देखता है तो इमोशनल हो जाता है। लिम्फोमा सरकोमा नामक एक कैंसर की जटिल बीमारी से पीड़ित होते हैं राजेश खन्ना। वो इलाज कराने जाते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट अमिताभ बच्चन से, और उसके बाद वो कहते हैं कि मतलब मुझे पता है मेरा वक्त कम है लेकिन मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ। और क्या रोल किया था राजेश खन्ना ने इस फिल्म के अंदर। आनंद की सफलता के बाद 8 अप्रैल 1971 को राजेश खन्ना की एक और फिल्म रिलीज होती है। बहुत ही खूबसूरत ये फिल्म थी और इसका एक गाना तो आप भूल ही नहीं सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना। तो इस फिल्म में एंट्री होती है हाफ टाइम के बाद एक और एक्टर की, वो थे शम्मी कपूर। हालांकि हेमा मालिनी के ऊपर बेस्ड थी ये फिल्म। राजेश खन्ना हेमा मालिनी की जोड़ी बहुत खूबसूरत लगी थी। अगले महीने राजेश खन्ना की एक और फिल्म आती है 8 मई 1971 को। फिल्म का नाम था हाथी मेरे साथी और ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर हुई थी। क्या पसंद किया था, दर्शक टूट पड़े थे इस फिल्म के अंदर। फिल्म के अंदर राजेश खन्ना को दिखाया गया था कि वो एक सर्कस चलाते हैं, वो जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, वो जान बचाते हैं एक हाथी की। 4 हाथी, उसके अलावा शेर, सभी इनके सर्कस में होते हैं जो कि बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो उनकी बीवी नफरत करने लगती है जानवरों से। जानवरों की मोहब्बत पे बेस्ड ये फिल्म थी। इस फिल्म का एक गाना था नफरत की दुनिया को छोड़कर खुश रहना मेरे यार। दर्शक इस फिल्म में जब ये गाना होता है बाकायदा रो रहे होते हैं। वो पीरियड दूसरा था, वो वक्त दूसरा था। लोग फिल्म देखते थे तो फिल्मों से उनका बड़ा इमोशनली जुड़ाव हो जाया करता था। 10 दिन बाद इसी महीने राजेश खन्ना की एक और फिल्म आ गई थी। फिल्म का नाम था मर्यादा। इसमें उनके साथ माला सिन्हा और राजकुमार थे। फिल्म के गाने, जुआ पे दर्द भरी दास्तां चली आई, लव स्टोरी थी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी, बहुत पसंद की गई थी दर्शकों द्वारा। अब वो 70वीं जो लगातार सुपर डुपर हिट रही थी, और फिल्में कम से कम सिल्वर जुबली तो हुई थी, उससे ज्यादा गोल्डन जुबली हुई थी। उनमें एक और फिल्म थी जिसका नाम था छोटी बहू। 22 मई 1971 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। के.बी. तिलक की ये फिल्म थी। इसमें राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, आई.एस. जौहर और निरूपा राय थे। इसमें मिर्गी का दौरा, जो उस वक्त एक बहुत ही ज़्यादा ये दौरे जब पड़ते थे तो लोग परेशान होते थे, इसी पे बेस्ड ये फिल्म थी। इस फिल्म की एक्ट्रेस होती हैं, उनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। राजेश खन्ना एक डॉक्टर होते हैं और किस तरीके से इलाज करते करते वो शादी कर लेते हैं। और एक फैमिली ड्रामा ये फिल्म थी जो कि बहुत पसंद की गई थी और बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। तो ये वो 17 फिल्में थी जो राजेश खन्ना की लगातार हिट हुई थी, सुपर हिट फिल्में थी और दम इन फिल्मों ने तहलका मचा दिया था। और ऐसा स्टारडम न कभी अमिताभ बच्चन और ना ही शाहरुख खान के हिस्से में गया जितना जबरदस्त तरीके से उस वक्त राजेश खन्ना का स्टारडम छाया हुआ था। तो ये 3 फिल्में। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।